अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.3 है और बुक हम यूज़ कर रहे हैं सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स की ग्रेड 9 की। ठीक है, तो आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज सिखाऊंगी। 1.1 और 1.2 हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। इस बुक की अभी तक की नहीं आई है, तो ये एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत इस वक्त कारआमद हैं और आप अपनी इस वीडियोस को देखकर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 बहुत इजी है, देखने से आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, बट ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। बहुत छोटे छोटे से इसके सॉल्यूशंस हैं और इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में जो बताया जा रही है बात, वो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली आपको इसमें बेस और एक्सपोनेंट पता होना ज़रूरी है कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें बेस और एक्सपोनेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। आप साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व दिखाती जाती हूं, तो अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो इजीली आप लोग देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग टाइम टू टाइम अपना काम भी करते रहें, आपका भी काम हो जाए इस तरह से, और जो है मेरा भी समझाई हुई एक्सरसाइज आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली बेस हमारे पास जो है वो 3 होती है। ठीक है, जो हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट होगा बेसिकली वो हमारी बेस है, और जो भी पावर होगी, ठीक है, जो भी पावर मौजूद होगी वो हमारी एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बेस जो है हमारे पास जो भी नंबर ऐसे मौजूद होगा कोफिशिएंट फॉर्म में, वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, और जो भी पावर हमारे पास मौजूद होगी वो एक्सपोनेंट कहलाएगी। तो बस हमने यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन करना है, यहाँ पर हमने बेस और एक्सपोनेंट जो है वो आपको बतानी है कि बेस क्या होती है, 3 होती है, और पावर एक्सपोनेंट क्या होता है, वो 4 होता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 1/2 हमारे पास क्या है, ये बेस है, और 3 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के हैं या पावर के हैं, बात एक ही होती है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि -30 जो है हमारी बेस है। ठीक है, भले वो माइनस साइन में हो या वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, बेस बेस ही होती है। ठीक है, तो -30 जो है वो हमारे पास बेस आ जाती है, और 20 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाती है या पावर आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा देखकर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपने इसमें रेडिकेंड बताने हैं और इंडेक्स बताने हैं इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेसिकली रेडिकेंड क्या होता है, जो रेडिकल साइन के अंदर चीज़ मौजूद होती है वो रेडिकेंड कहलाती है। रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ भी मौजूद होगी वो रेडिकेंड कहलाएगी। और इंडेक्स क्या कहलाएगा, रेडिकल साइन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ होगा इस तरह से, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर आपके पास XYZ दिया हुआ हो, वो क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। जो भी रेडिकेंड साइन के बाहर आपके पास जो पावर मौजूद होती है वो हमेशा इंडेक्स कहलाती है, और रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ भी लिखी हुई होती है वो रेडिकेंड कहलाती है। तो 5 इज़ द रेडिकेंड एंड इंडेक्स इज़ द 3 नंबर 3 इज़ द इंडेक्स नंबर। ओके, नाउ XY इज़ द रेडिकेंड। ठीक है, X/Y इज़ द रेडिकेंड एंड 4 इज़ द इंडेक्स। और इसमें जो है x² YZ जो है, जो भी पूरी टर्म आपकी इसके अंदर लिखी हुई है रेडिकल साइन के अंदर, वो क्या कहलाती है, रेडिकेंड कहलाती है, और 5 जो है वो इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली सॉल्व कर लिया होगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली होगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है। इसमें इस एक्सरसाइज 1.3 में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस में आपको थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। आई होप कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को जो है वो चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आया वो जिस भी फॉर्म में हो, आपने उसको किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म दी हुई है बेसिकली वो रेडिकल साइन के अंदर फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो भी फॉर्म दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म। ठीक है, बेसिकली ये रेडिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, आपने इसको एज इट इज़ इसी तरह से लिख लेना है। और रेडिकल साइन को जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, पावर फॉर्म में, तो वो क्या कहलाई जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, रेडिकल साइन को जब हम चेंज करते हैं पावर फॉर्म में, तो वो क्या किस साइन कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। रेडिकल साइन जब हम हटाते हैं, तो रेडिकल साइन हटाने के बाद हमारे पास वो पावर बन जाती है 1/2। ये चीज़ मस्ट है कि अगर आप रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास उसी रेडिकेंड की पावर बन जाएगा वो 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि x/y की पावर 5 हमारे पास यहाँ दी हुई है और रेडिकल साइन लगी हुई है। मीन्स कि x/y की पावर 5 जो है
ये बेसिकली ये हमारी रेडिकल फॉर्म बन जाती है जो कि रेडिकल साइन के अंदर है। और जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो x अपॉन वाई की पावर ऑलरेडी हमारे पास 5 दी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी पावर क्या मौजूद है, 5 पावर मौजूद है। ठीक है, और हम जब इसका रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो 1/2 भी आ जाएगा। तो 5 पावर जो ऑलरेडी मौजूद है वो हमने ब्रैकेट लगा के 5 लिख दिया, और जो है बिग ब्रैकेट्स लगा के हमने 1/2 लिख दिया, क्योंकि ये रेडिकल साइन के बदले आया है 1/2। ठीक है, इस तरह से जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, एक स्टेप इसमें मैं और बढ़ा देती हूँ। अगर हम इसको 5 के बदले चेंज करेंगे तो x अपॉन वाई की पावर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा कि इसके बाद जब हम ये वाला स्टेप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझने में कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 5 एंड 2 इज़ इन डिनोमिनेटर। ठीक है, x अपॉन वाई की पावर 5/2 ये हमारी क्या बन जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पावर भी मौजूद है और हमारे पास इंडेक्स भी मौजूद है। ठीक है, पावर भी मौजूद है और इंडेक्स भी मौजूद है, और पावर है माइनस में। ठीक है, तो हम इसका जब लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। रेडिकल फॉर्म भी हम बताएंगे कि जो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो वो रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको भी हम मेंशन करेंगे कि ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। अच्छा, y अपॉन x जो है हमारे पास हमने इसी तरह से अपनी रेडिकेंड को लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, -5 जो ऑलरेडी हमारे पास पावर मौजूद है वो तो है ही, उसके अलावा जो हमारे पास रेडिकल साइन के ऊपर एक्सपोनेंट गिवन है वो है 3। तो 3 को हम किस तरह चेंज करेंगे इसको, अब हम पहले हमारे पास अगर रेडिकल साइन ओनली मौजूद होती तो हम पावर लगाते थे 1/2, लेकिन अगर हमारे पास इस पर एक्सपोनेंट दिया हुआ है 3 तो हम पावर क्या लगाएंगे, 1/3। क्या लगाएंगे, पावर 1/3। अगर एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है तो 1/5, 6 दिया हुआ है तो 1/6, इसी तरह से यहाँ 3 दिया हुआ है तो 1/3 हो गया। ठीक है, ऑलरेडी पावर जो मौजूद थी वो -5 थी, तो जब हमने 1/3 को मल्टीप्लाई किया -5 से, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। 1/3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -5 से तो हमारे पास पावर बन गई -5/3। ठीक है, जो कि हमारी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा हो इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजीली आप समझ लेंगे इसको। रेडिकल फॉर्म, ये दोबारा से हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा रेडिकल फॉर्म में मौजूद है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए आप ये देख रहे हैं कि पावर जो कि ऑलरेडी हमारे पास 7 मौजूद है। ठीक है, जब हम इसकी इंडेक्स को हटाएंगे तो इंडेक्स पे 3 लिखा हुआ है, इंडेक्स को हटाएंगे तो इंडेक्स की पावर क्या बन जाएगी, 1/3। अब 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे। ठीक है, इधर एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं हम ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि YZ, ठीक है, उसकी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 का मतलब है YZ की पावर 7/3। ठीक है, तो ये हमारी बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ जाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त रेडिकल साइन के अंदर 27 मौजूद है। ठीक है, और इसका इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है, रेडिकेंट जो हमारे पास है वो 27 है और इंडेक्स दिया हुआ है 9। तो रेडिकल फॉर्म तो यही ऑलरेडी बन गई है। इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो 27 की पावर 1/9 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट में 9 दिया हुआ है तो पावर क्या बन जाएगा, 1/9। इसी तरह से ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर लेंगे देख देख के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज -64 हमारे पास दिया हुआ है रेडिकेंट और उसकी पावर दी हुई है 2। ठीक है, और हमारे पास इंडेक्स जो मौजूद है वो 3 मौजूद है, मतलब ये तो हमारी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। -64 की पावर 2 हमारे पास दी हुई है और हमारे पास 1/3 जो है वो इंडेक्स दिया हुआ है। तो हम इस तरह से इसको दोबारा से लिखेंगे, एक स्टेप इसका और बढ़ा के लिख देंगे -64, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। -64 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये हमारे पास पावर इस तरह से लिख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और /3। ठीक है, तो -64 की पावर 2/3 ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। बेसिकली ये रेडिकल फॉर्म में चीज़ मौजूद है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स कि आपने इसको पावर फॉर्म में ला के और फिर बताना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ईजीली। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास रेडिकेंट दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ हो चाहे हमारे पास किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, इसके लिए कोई मसला नहीं है, हम इजीली उसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
देखने से क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन आप यकीन जाने कि जब आप इसको अटैम्प्ट करते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, 1/2 ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म दिया हुआ है, रेडिकल साइन के साथ क्वेश्चन सेम हमें रेडिकल फॉर्म में एज इट इज़ हम उतार लेंगे और इसको हम कन्वर्ट करके बताएंगे कि ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको किस तरह से कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 की पावर m हो गई। ठीक है, और इंडेक्स जो है हमारा वो भी पावर फॉर्म में आ गया, मीन्स m मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो m मल्टीप्लाई बाय 1/3 का मकसद क्या होता है, m डिवाइड बाय 3। ठीक है, m पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो m ही रहा और डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 1/2 की पावर क्या हो गई, m/3। ये हमारी बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रेडिकल फॉर्म दी हुई है, एज इट इज़ हमने रेडिकल फॉर्म लिख दी है, मेंशन भी कर दिया है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे, एक्स वाई की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है और इंडेक्स में क्योंकि हमारे पास 5 मौजूद है तो हम 1/5 लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम अगर शो करना चाहें तो हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी पावर को शो करके दिखा सकते हैं कि एक्स वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो गई। ठीक है, जब ब्रैकेट इस तरह से गिवन होते हैं, मीन्स बीच में ब्रैकेट होता है और पावर्स मौजूद होती हैं, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट हो वो आपसे मिस ना हो जाए और आप इजीली हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो 3 × 1 = 3/5 इस तरह से आपने इसको करना है। काइंडली अगर आप लोग मेरी वीडियो वॉच किया करें और आपको पसंद आया करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और मैं आगे से ज़्यादा वीडियो बना सकूं ताकि आप लोगों की भी हेल्प आउट हो सके, क्योंकि इस बुक की अभी तक कोई की अवेलेबल नहीं है, बट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके, बहुत मेहनत करके इसको सॉल्व किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए और बल्कि उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो सके और मुझे भी फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 आप जो देख रहे हैं इसमें हमारे पास डबल अंडर रूट दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब अंडर रूट के ऊपर कोई भी इंडेक्स में कोई पावर मौजूद नहीं होती, दैट मीन्स कि वो क्या होता है, 1/2 हम उसकी पावर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाके 1/2 लिख देते हैं। एक के ऊपर एक रेडिकल साइन के ऊपर पावर नहीं मौजूद, दैट मीन्स उसकी पावर 1/2 होगी, और एक के ऊपर पावर मौजूद है, दैट मीन्स उसकी पावर 1/3 होगी। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी 1/2 और इसकी पावर क्या होगी 1/3। तो ये तो हमारा ऑलरेडी रेडिकल फॉर्म मौजूद है, इसको हम नीचे मेंशन कर देंगे कि ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, और जो चीज़ हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं मीन्स 4/3 को हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम एक रेडिकल साइन हमने रिमूव की, ये वाली पहली वाली। ठीक है, तो इसके बदले आ गया हमारे पास 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने करके दिखाया कि हमने दूसरी भी रेडिकल साइन रिमूव कर दी है, तो हमारे पास एक पावर आ गई है 1/2 और एक पावर आ गई है 1/3। अब मैंने आपको बताया था जब बीच में ब्रैकेट होता है और दो पावर्स मौजूद होती हैं तो ये पावर्स आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो 1 1 = 1, सामने सामने एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी ये पावर्स, और 2 3 = 6, तो 1/6 4/3 की पावर 1/6। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भले से आपके पास 2 अंडर रूट ही क्यों ना हो जाए, आपको प्रॉपर इसका मेथड पता होना ज़रूरी है कि अंडर रूट अगर हटता है तो पावर जो है हमारे पास 1/2 बन जाती है। अगर ऑलरेडी उसके पास उसके ऊपर इंडेक्स मौजूद हो तो दैट मीन्स उसके ऊपर पावर क्या बनेगी 1/3। तो एक पावर हमारी 1/2 है और दूसरी पावर हमारी 1/3 है। इसको आप दोनों को पावर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजिली आप आंसर लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपके पास क्या ट्विस्ट मौजूद है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है, आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला आपको नहीं होगी। मेरी वीडियो को जस्ट फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपको हर चीज़ मैं बहुत वाज़ेह तौर पे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। आपको इजीली सॉल्व हुआ मेथड भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी अपनी कॉपीज़ में उसी तरह सॉल्व कर सकें और आपको एग्जाम्स के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसकी बुक की अभी की नहीं है। तो आप लोग अगर इन सब चीज़ों को मेरी फॉलो करेंगे तो आप इजीली आपको बहुत आसानी होगी और आप बोर्ड के पेपर्स में इजीली अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नीचे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद मेंशन कर देंगे। उसके बाद जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखें जब भी हमारे पास पास पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंडेक्स। वो क्या बन जाएगा, जब भी हमारे पास पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो वो क्या बन जाएगा,
इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, रूट लगाएंगे और रूट के ऊपर जो हम नंबर लिखेंगे वो इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये 1/7 किस में कन्वर्ट हो गया, 7 में कन्वर्ट हो गया। अगर फ़र्ज़ करें हम इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो पावर 1/7 लिखेंगे। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि हम रूट में क्या कर देंगे, उसको फ्रैक्शन फॉर्म वाली पावर को चेंज करके किस में लेकर आ जाएंगे, 7 इंडेक्स में लेकर आ जाएंगे। और जो पावर ऑलरेडी मौजूद है वो हम रेडिकेंड के अंदर लिख देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, रेडिकल फॉर्म बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जब हमारे पास पावर फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद हो तो आप रेडिकल साइन बना के उसके ऊपर आप इंडेक्स लगा देते हैं इजीली। ठीक है, तो ये वाली साइन का तो हमने कर लिया हिसाब किताब। बाकी रह गया अंदर का, तो ये अंदर हम रेडिकेंड ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी और जो क्वेश्चन में मौजूद है वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है। दोनों को हम मेंशन करेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और इसको हमने कन्वर्ट किया है रेडिकल फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था जो पावर भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद होगी, मींस 5/7। 5/7 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि हमने पावर जो है 1/7 थी, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में, जो हमारे पास, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो हमारे पास पावर डिनोमिनेटर में मौजूद है वो पावर हम कहाँ पर लेकर आ गए, इंडेक्स में लेकर आ गए। और हमने इन दो पावर्स जो सामने सामने न्यूमरेटर में और इंटीजर फॉर्म में जो मौजूद है उसको हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 3 5 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर 3 5 15 बन गया। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर थी वो क्या हो गई, इंडेक्स में आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने रेडिकल साइन लगा के उसको इंडेक्स में लिख दिया, डिनोमिनेटर वाली पावर को, और इन दोनों पावर्स को आपस में सामने सामने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके ये हो गया 3 5 15। ये हमारी बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारी इस तरह से बन गई रेडिकल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि -m/2। मैंने आपको बताया था जो पावर डिनोमिनेटर में मौजूद होगी वही पावर हमारी क्या हो जाएगी, वो पावर हमारी बन जाएगी जो है रेडिकल साइन के ऊपर वो पावर हमारे आ जाएगी। जैसे यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ 2 और मैं मेंशन कर देती हूँ। तो ये डिनोमिनेटर वाली पावर हमारी आ गई इंडेक्स में। ठीक है, और a/b की पावर m हमारे पास यहाँ -m आएगा। काइंडली इसको आप सही कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो इसको -m कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में -m/2 है, तो यहाँ पर भी हम -m कर लेंगे। क्वेश्चन में एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन उतारते हुए हमसे भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में -m/2 है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए -m/2। ठीक है, एज इट इज़ जो चीज़ हमारी आ रही है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम चेंज कर रहे हैं रेडिकल फॉर्म में, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पावर है वो बन जाएगी इंडेक्स, और जो ऑलरेडी पावर मौजूद है वो हमारे पास रेडिकेंड में उसके साथ मौजूद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म बन गई इस तरह से, और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में चीज़ें मौजूद हैं। फ्रैक्शन फॉर्म को आप एज इट इज़ फ्रैक्शन फॉर्म में ही अंडर रूट के अंदर लिख दीजिएगा। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर हम इसकी पावर ले लेते हैं 1/5, तो 1/5 का मतलब ये है जो डिनोमिनेटर में पावर होगी वो आपकी कहाँ आ जाएगी, इंडेक्स पे आ जाएगी। ठीक है, जब रूट लगा के आपने इंडेक्स पे वो आपने जो है वो लगा दी, पावर लगा दी। ठीक है, तो 5 हमारी आ गई इंडेक्स और हमारा रूट लग गया, और अंदर जो हमारे पास चीज़ मौजूद थी ऑलरेडी वो हमने रेडिकेंड हमने अंदर लिख दिया, और इसको हमने शो कर दिया कि ये रेडिकल फॉर्म है। आई होप कि इन क्वेश्चंस में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको मज़ीद पिक्चर्स चाहिए क्वेश्चंस की तो आप लोग मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पिक्चर्स खींच के भी सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि मेरी पढ़ाई हुई एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। एक्सरसाइज 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं, और ये बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आई होप कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको 1.3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी वो क्वेरी को रिजॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।